चुनाव की डेट आ चुकी है, क्या कुछ तैयारी चल रही है आपकी ओर से? देखिए, चुनाव पटना नगर निगम मेयर का है और चुनाव पूरे बिहार के सबसे निचली जो लोकतंत्र है उसके प्रतिनिधि को चुनने का है। एक बार चुनाव का डेट आया, स्थगित हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुनः हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। पुनः डेट आया है, उसमें भी कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो नीचे का सबसे निचली जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो अभी बिना गार्जियन का चल रहा है। गार्जियन मतलब कि उसके जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका होना आवश्यक है। किसी भी परिवार का जो प्रतिनिधि होता है, जो गार्जियन होते हैं, बिना उसके व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं। तो निश्चित रूप से अभी बिना सबसे निचली लोकतंत्र का, बिना जनप्रतिनिधि का सभी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम चल रहा है। निश्चित रूप से प्रशासनिक पदाधिकारी गण के हाथ में है, वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति आते हैं उनके द्वारा ये व्यवस्था जो की जाती है, देखरेख की जाती है, उसकी नितांत आवश्यकता है। ये चुनाव हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से अब 28 तारीख पटना नगर निगम का चुनाव है। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज से नहीं, विगत 3 दशक से सेवा कार्य हम कर रहे हैं। जनमानस ने कहा कि आप चुनाव में आइए, आपको पटना की सेवा मेयर के रूप में करना है। निश्चित रूप से मैं डॉक्टर अजय प्रकाश, मेरी अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी, जो कि चुनाव चिन्ह भी मिला हुआ है, तुरही छाप। तुरही का मतलब समझ ही रहे हैं, बैंड बाजा में जो सबसे मास्टर होता है, उस मास्टर के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है वो तुरही होता है। कहने का मतलब कि ईश्वर ने भी वो ऐसा छाप दिया है तुरही, जो कि उद्घोष करने का किया गया है, उसके द्वारा उद्घोष किया जाता है। और किसी गलत तरीके से कार्य करने वाले का भी अगर बाजा बजाया जाता है तो तुरही से ही बजाया जाता है। तो ये दोनों कार्य करने के लिए एक तरह से ईश्वर की तरफ से भी निर्देश मिला है और जनमानस के कहने पर ही हम लोग चुनाव में आए। निश्चित रूप से 28 दिसंबर को चुनाव होगा पटना नगर निगम का, और जनमानस अपना संपूर्ण देते हुए मेयर का दायित्व, मैं तो पद कहता नहीं हूँ, मैं तो कार्य करने के लिए आया हूँ, तो वीणा कुमारी जी के हाथों में जनमानस मेयर का दायित्व देंगी और पटना का विकास पूर्ण रूप से होते हुए, बदलते हुए, पटना का जो गौरवान्वित इतिहास रहा है उस इतिहास को दोहराने का कार्य करते हुए पटना संपूर्ण देश में नंबर, हमारा तो सारा रोड मैप बना हुआ है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए हो, चाहे वो हो सुरक्षा की बात, सशक्तता की बात, स्वच्छता की बात, प्रदूषण की बात, वातावरण पर्यावरण की बात, सभी तरीके से रोड मैप बन चुका है। अब बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट में जितनी भी देरी हो रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ क्षेत्र की जनता की अगर बात माने तो वो डॉक्टर अजय प्रकाश व उनके प्रत्याशी को देखते हैं मेयर के रूप में, लेकिन अगर विपक्ष प्रत्याशियों की बात करें तो वो तो कहते हैं इनकी सिर्फ बातें होती हैं। कि जनमानस का प्यार, वोट तो जनता को देना है, और जनमानस ने ही खड़ा करने की बात कही थी। और बातें जो हैं, अगर विरोधी प्रत्याशियों को ऐसा लगता है तो मेरे बारे में सोचते हैं, इससे जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन किसके लिए क्यों सोचता है। तो जनता अगर सोच रही है तो उनका आशीर्वाद मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं, और जो विश्वास आपने हम पर किया है, निश्चित रूप से मैं डॉक्टर अजय प्रकाश आपके साथ साथ विगत कई दशक से हमेशा से रहा हूं, और हमारी अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी वो आपके विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरते हुए सारे कार्य को करेंगे, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूं वो एक प्लान वे में, ऐसे ही जैसे मैं 20,000 जॉब की बात मैं कर रहा हूं, रोजगार की बात, ऐसे ही हवा में तो नहीं हो रहा है, जुमला तो नहीं है ये। कारण ये है क्योंकि मैं ही बता रहा हूं कि इस तरह का जुमला, इस तरह की बातें नेता लोग कर जाते हैं। मैं तो नेता हूं ही नहीं, मैं तो आपका बेटा हूं। अब वो रोजगार तभी आएगा जब विकास होगा। ऐसे ही कह देने से कि रोजगार दे देंगे बिना, अब ऐसे संभव नहीं है। विकास का कार्य अगर किया जाएगा तभी रोजगार है। जैसे कि मैंने बताया कि वन विभाग जो है हमारे पार्कों का मेंटेनेंस कर रही है, जबकि वो नगर निगम का है।
जो अच्छे पार्क है वहां बोर्ड जो है वन विभाग का लगता है, पेमेंट जो है वो नगर निगम देती है। तो भैया क्यों ऐसा है? हम फिर से वापस लाएंगे और जितने वन विभाग जो मेंटेन कर रही है और जो छोड़ दे रही है उन सबको नगर निगम अपने अंडर में लेते हुए करेगी तो वहां रोजगार आएगा ना। वहां लगभग 6000 लोगों का रोजगार आएगा और सैलरी तो ऑलरेडी हम ही खर्च ही कर रहे हैं, तो वहां तो सैलरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और 6000 रोजगार उत्पन्न हो गया। ये धरातल वाली बातें हैं। जैसे हमने कहा कि सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से हम सुरक्षा को व्यवस्थित कर सकते हैं, अगर हर गली में करेंगे तो सुरक्षा हमारी व्यवस्थित होगी, महिलाएं हो या पुरुष हो या चोरी हो, इस तरह का सब कुछ जो है, चूंकि वो डरपोक किस्म के होते हैं और सारा डर उनका जो है कहीं पर मॉनिटरिंग होता रहेगा। सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगाने से भी नहीं होगा, मैंने कहा मॉनिटरिंग करनी होगी। तो मॉनिटरिंग होता रहेगा तो उन्हें डर होगा कि हमको कहीं ना कहीं कोई देख रहा है, हम पकड़े जाएंगे। वैसी स्थिति में मॉनिटरिंग करने वाले लोगों से लेकर के उस तंत्र में जितने भी होंगे उतने रोजगार तो आएंगे ना। जैसे हमने कहा कि महिलाओं के लिए टॉयलेट अलग कलर का बनाया जाएगा और वहां मेंटेनेंस जो है वो महिलाएं ही करेंगी, तो भैया वहां महिलाओं का अपॉइंटमेंट होगा ना। उसी तरीके से रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग बनाने का हमने कार्य किया, बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें विकास की ओर ले जाती हैं और वहां पर अपॉइंटमेंट करने की बात है। तो क्या अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई फ्री में आएगा क्या? उसको पैसा देने की तो जरूरत पड़ेगी। तो वो भी तो मैं पिछले कई बारों से खोलने लगा। एक्चुअली जिसका बंदर वही न चावे। मुझे पता है पूरा रोड मैप बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ कुछ पार्ट को मैं खोलते जा रहा हूँ जिससे लोगों को समझ में ये बातें आते भी जा रही है, विरोधियों को भी। और जनमानस तो जान ही रही है मेरे कार्यशैली को कि जब जब जैसे जैसे जहां जहां मैंने किया वहां पर वो उत्थान बहुत ही बढ़ता चला गया। चाहे वो इस संस्थान की बात कही, एक्यूप्रेशर जैसी चीज जो है आज 7 देशों में फैली हुई है, 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें हमारी लिखी हुई पूरी जनमानस पढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा उसका पैसा कहां से आएगा, ये मैं ही पूछ रहा हूं। तो लोगों के पास जवाब नहीं है, लेकिन मैंने ही उस चीज का जवाब भी दिया है कि पैसा कहां से आएगा। चूंकि एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि ये जो नगर निगम है वो कूड़ा उठाव के लिए पैसा ले रही है जनमानस से, ये अनर्गल बात है, ये बात सही नहीं है। आप तो ऑलरेडी होल्डिंग टैक्स और बहुत आपकी तो जिम्मेवारी है वो कार्य करने की। आपके पास बजट के लिए होल्डिंग टैक्स है, उससे आप पैसा अर्न कीजिए, उसके सदुपयोग अगर कीजिएगा सही ढंग से तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर से कूड़ा भी उठाव कर सकते हैं, लेकिन कूड़ा उठाव के लिए अलग से पैसा लेने की बात है, उसको तो मैं बंद करने वाला हूं। तो एक तरफ वो भी सोचने की बात है कि कूड़ा एक अर्निंग का जो सिस्टम है पटना नगर निगम का, वो कूड़ा उठाव से अर्न करने की बात आप मना कर रहे हैं, तो फिर आखिर पैसा बढ़ेगा कहां से कि रोजगार देने की बात है। मैं ही प्रश्न भी पूछ रहा हूं और उसका उत्तर भी मैं ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं शुरू से ही मैंने कहा कि कूड़ा जो है वो सोना है। हमारे घर में नानी मानी दादी सबके यहाँ ये घटना घट चुकी है। जैसे चाय बना और चाय का जो चाय पत्ती बचा तो हमारी नानी कहती थी, हमारी दादी कहती थी, सबके घर सबके साथ ये हो चुका है कि भैया ये जो चाय का जो पत्ती है वो गमला में डाल देना, और गमला में डाल देने के बाद या फिर जहाँ पौधा वौधा लगता है वहां डाल देना। वो डालने के बाद वो पौधा जो है बहुत तेजी से बढ़ता था। कहने का सेंस ये है कि हमारे घर की बहुत सारी ऐसी कूड़ा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। और ऑलरेडी ऐसी मशीनें निकली हुई हैं, उन मशीनों को परचेज किया जाएगा और जिस कूड़ा से हम नाक मुंह भौं सिकोड़ते हैं उसको निष्पादन में लाखों रुपए का सिर्फ डीजल जल जाता है, उन पैसों को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि वो मशीनें स्थापित हो जाएंगी और कूड़ा जो 100% निकलता है पूरे पटना शहर से, उसमें का 60% कूड़ा जो है वो खाद में बदल सकता है। और बिना रॉ मटेरियल खर्च का अगर हम खाद बनाने में सब हैं तो वो जो है कितना सस्ता खाद होगा। इस चीज को सोचिए कि किसानों को कितना लाभ होने वाला है, बहुत सस्ता खाद मिलने वाला है, लेकिन जो भी उससे अर्निंग होगा वो हमारा शुद्ध मुनाफा होगा। बनिया है ना, मुझे पता है सामंजस्य बैठाना और आप सभी का आशीर्वाद है। कैसे करना है, कैसे नगर निगम जो है अपने अमाउंट को बिना जनमानस के ऊपर बोझ डाले हुए उसको डेवलप कर सकती है। जैसे फूल को प्रोसेसिंग करके हम लोग सेंट बना सकते हैं, ऐसा करने के ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं हमारे पास। रोड मैप तैयार है सभी के बीच में सामंजस्य बैठा करके। अगर कूड़ा का टैक्स नहीं ले, हम होल्डिंग टैक्स में भी जहां जरूरत पड़े उसको कम भी कर दें तो 200 करोड़ का कमी आएगा। 1700 करोड़ अगर पटना नगर निगम का बजट है प्रति वर्ष, तो 200 करोड़ की कमी उससे आएगी।
1500 करोड़ होगा, लेकिन कूड़ा से खाद बना करके, फूल से सेंट बना करके, वहां भी जो फैक्ट्रियां जो बनेंगी वहां भी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो लमसम 20,000 नौकरी देते हुए हम लोगों के पटना नगर निगम का बजट 1100 करोड़ बढ़ने जा रहा है इन सभी कार्यों से। तो 1500 और 1100 2600 करोड़ का बजट होने जा रहा है पटना नगर निगम का। इसका पूरा रोड मैप तैयार है और उन पैसों से सभी की सैलरी भी दी जाएगी और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अब इन सारी कार्यों को करने के बाद निश्चित रूप से आपको लगता है कि इंदौर की कंपनी को पटना आने की जरूरत है?